नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी देखेंगे थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने का एकदम अलग और आसान तरीका। तो फ्रेंड्स, देखने में बहुत ही खूबसूरत और बनाने में बहुत ही आसान, जिसे बिगिनर्स भी बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अपने ब्लाउज की लंबाई के अकॉर्डिंग 16 इंच का मैंने लंबाई रखा है और 6 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल रखते हुए चेस्ट का चौथाई 9 इंच लिया है, 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और यहाँ पर भी वेस्ट का चौथाई लेंगे 8 इंच प्लस 2 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन का। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, 3 इंच मैंने नेक की चौड़ाई रखी है और 7.5 इंच लंबाई। यदि आप डीप नेक पहनना चाहते हैं तो 8 इंच भी रख सकते हैं, नहीं तो 7 इंच भी रख सकते हैं। तो अपनी पसंद के हिसाब से आप गले की लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है और 7.5 इंच लंबाई। इस तरह से वी नेक का शेप देंगे। फिर हल्का सा यहाँ पे हम कर्व शेप देंगे, आधा इंच की मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम हल्का सा कर्व शेप दे देंगे, क्योंकि इस तरह से शेप देने से राउंडिंग अच्छी आती है फ्रेंड्स वी नेक की। तो इसके बाद हम आर्म होल में भी शेप देंगे, क्योंकि ये आगे का पार्ट है, तो आधा इंच यहाँ पे हम शेप देंगे। इस तरह से अंदर की साइड लेते हुए आधा इंच, यहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। आप कर्व शेप की मदद से भी दे सकते हैं और हाथ से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेल्ट का निशान लगाएंगे 13.5 इंच पर इस तरह से। देखिए, यहाँ पे मैंने फिटिंग की लाइन खींच ली है चेस्ट और वेस्ट की, और यहाँ पे देखिए बेल्ट का निशान लगाते हुए सीधी लाइन खींच लिए हैं। अब इस तरह से 3.25 इंच पर इस तरह से हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। ऊपर से 10.5 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बस्ट पॉइंट का निशान लगाने के बाद हम 2 इंच का प्लेट्स लेंगे। आप बस्ट साइज के हिसाब से प्लेट्स की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है उसे भी नाप लेंगे कि हमारा 8 इंच आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा अ, ठीक है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो देखिए, इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये शेप बन जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा उभार आता है इस तरह से ब्लाउज बनाने में। यदि बिगिनर्स होंगे तो भी इस टाइप का ब्लाउज बड़ी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। अब देखिए, यहाँ पे हमारी जो जितनी भी लंबाई आ रही है, ठीक उतनी ही हम दूसरी साइड के प्लेट्स में भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम साइड में शेप देंगे। 1 इंच पर भी आप शेप दे सकते हैं और 1.25 इंच पर भी दे सकते हैं। इस तरह से कर्व शेप की मदद से यहाँ पे हम बेल्ट के लिए राउंडिंग देंगे, एकदम गले से लेकर प्लेट तक, और इस तरह से साइड में भी शेप दे देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे ब्लाउज का निशान लग चुका है। यहाँ पे हम शोल्डर पर भी शेप देंगे। शेप दे रहे हैं हम आर्म होल साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस इतना करने के बाद हम पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। जैसे आप पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15.5 इंच लंबाई रखी है। आर्म होल 6 इंच लेंगे, 6 इंच हम शोल्डर भी लेंगे। इस तरह से चेस्ट का चौथाई लेते हुए निशान लगा लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आगे वाले पार्ट में हमें 16.5 इंच लेना था, लेकिन 16 इंच ही हमारा फैब्रिक बचा था, तो उतना ही ले लिए हैं। उतना हमारा लंबाई में मैनेज हो जाएगा। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे देखिए, फिटिंग का निशान लगाने के बाद चेस्ट वेस्ट का यहाँ पर प्लेट भी लगा लेंगे। जैसा आप बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद वी शेप देंगे। वी शेप देने के बाद यहाँ पे हम फिर से जैसा आगे वाले पार्ट में कर्व शेप दिया था, उसी ऐसे ही पीछे वाले पार्ट में भी कर्व शेप देंगे। यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा आगे वाले पार्ट का है फ्रेंड्स। तो संक्षेप में पीछे वाला पार्ट भी आप देख लीजिए, और आगे का पार्ट हम विस्तार से समझाएंगे। तो देखिए, हमारा ये पीछे वाला पार्ट कट हो चुका है। अब मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर से हम आगे वाले पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेन फैब्रिक ले लिया है मैंने। यहाँ पर इस तरह से रख के स्लीव के लिए कि एल्बो स्लीव तक हमारा ये
स्लीव बनाना है तो उसके लिए कपड़ा बचा है कि नहीं, उस हिसाब से मैंने लंबाई रखते हुए मैंने फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बेल्ट में जो हमारा प्लेट्स वाला भाग है उसे हम कट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद इस तरह से बेल्ट को अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप पेपर कटिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मेरा अस्तर था तो अस्तर अंदर की साइड रहेगा, दिखेगा नहीं, तो मैं इस तरह से अस्तर को कट करके जॉइन कर दी हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए बारी-बारी से मैं रख के सारे पार्ट की डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे मैंने रखते हुए सारे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो ये बेल्ट है वो आगे सामने से जॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें जॉइंट कपड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि एल्बो स्लीव बनाना है तो उसके लिए थोड़ा-सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं सारे पार्ट को मैंने इस तरह से रखते हुए डबल फैब्रिक फोल्ड किया है, तो हमारे 2-2 पार्ट निकल जाएँगे। तो इस तरह से रखते हुए मैंने सारे पार्ट की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स चलेंगे मशीन पर और बताएँगे इसकी स्टिचिंग। इसे स्टिच करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स और काफ़ी बेहतर फिटिंग आती है इस ब्लाउज की। तो इतना आसान है फ्रेंड्स कि बिगिनर्स भी बहुत ही आसानी से ये ब्लाउज बना सकते हैं। ये ब्लाउज काफ़ी ट्रेंड में है फ्रेंड्स। ये काफ़ी प्रोफेशनल लगता है पहनने के बाद भी और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आ गए हैं मशीन पर, देखिए अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए सारे पार्ट को इस तरह से मैंने आमने-सामने रखते हुए सीधा मिलाते हुए मैंने पिन अप कर लिया है। पिन अप करने के बाद हम एक दूसरे को अटैच कर लेंगे फैब्रिक और अस्तर को। जो हमारा मेन फैब्रिक है और अस्तर दोनों को एक साथ अटैच करते हुए सारे पार्ट को मैंने अटैच करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे छाँटने के बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हम ये प्रिंसेस कट की जो कटोरी वाला भाग है उसे भी मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम इसकी अ, स्टिचिंग पूरी बताएँगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे आप आमने-सामने रख के एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका सही अटैच हो रहा है या नहीं, नहीं तो आपका ये उल्टा हो जाएगा तो परेशानी बढ़ेगी, फिर से आपको खोल कर अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच करने से पहले एक बार इस तरह से रख के देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जहाँ मिडल में इस तरह से टक लगा दिया है। लगाने के बाद देखिए इस तरह से मिलाते हुए मैं कटोरी और सामने वाले पार्ट को अटैच कर लिया है। देखिए कितना अच्छा पफ आया है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आप इसे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं मजबूती के लिए। तो मैंने डबल सिलाई लगा लिया है। इसी तरह से दोनों पार्ट को रेडी कर लेंगे और अस्तर को भी देखिए यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया है। जो मेन फैब्रिक है हमारा तो 2 पार्ट में है तो उसे भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को भी मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। यहाँ पे देखिए बेल्ट को मैंने जॉइंट कर लिया है क्योंकि मेरा मेन फैब्रिक अलग-अलग था तो उसे जॉइंट करना भी ज़रूरी था क्योंकि ये बैक ओपन ब्लाउज बनेगा। तो देखिए इस तरह से बेल्ट को मैंने अटैच कर दिया है अस्तर के साथ। यदि आपके सामने वाले बेल्ट में जो जॉइंट नहीं आ रहा है फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, यहाँ पे मेरा आ गया था फैब्रिक कम होने की वजह से, तो मैंने जॉइंट लगा दिया है। यदि आपकी बेल्ट में जॉइंट नहीं आ रहा है तो जॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से मैंने पलटने के बाद बेल्ट और अस्तर को एक साथ अटैच कर लिया है, मेन फैब्रिक और अस्तर को। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूँगी, कट करने के बाद मैं ब्लाउज में इसे अटैच करूँगी। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। तो देखिए ये हमारा ब्लाउज और बैक पार्ट है, दोनों बराबर आ रहा है। बेल्ट रख के मैंने देख लिया है, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने सिलाई मार्जिन थोड़ी-सी हल्की रख के सिलाई की थी जिससे हमारा आधा इंच जो छोटा था आगे वाला वो मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद हम यहाँ पे लेस यूज़ करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे गोल्डन लेस लगाना है मुझे गले पर। तो इस तरह से सीधी साइड में जैसे आप पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह से पाइपिंग को रेडीमेड पाइपिंग है ये, तो इसे रखते हुए इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। फिर इसे पलट के एक पाइपिंग का शेप दे दूँगी। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह आप भी कोई सा भी पाइपिंग लेकर अपनी फैब्रिक पे जो आपके मैच करता हो वो वाला पाइपिंग लेके आप इस तरह से पाइपिंग बना सकते हैं। तो देखिए अब इसे हम पलट देंगे, पलटने के बाद इस तरह से पाइपिंग लगा रहे हैं। तो ये हम डबल हैम्बर से भी डबल फुट वाले हैम्बर से भी कर ले रहे हैं। यदि आपके पास सिंगल हैम्बर है, सिंगल फुट वाला तो और अच्छी बात है, उससे और फिनिशिंग के साथ ही अटैच होता है। तो मेरे पास नहीं है, हैम्बर रखें लेकिन छोटी मशीन होने के नाते अच्छे से सेट नहीं होता है।
तो देखिए इस तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी मैं रेडी शोल्डर अटैच करने के बाद लेस सॉरी फ्रेंड्स, ये पाइपिंग लेस यूज इसमें लगा लूँगी। लगाने के बाद मैं पाइपिंग बना लूँगी इसमें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये कटिंग करने का और स्टिचिंग करने का तरीका? बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से समझ जाएँगे और ये ब्लाउज़ बना भी लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट में हमें ये पाइपिंग लगाना था, तो आप बारी-बारी से सामने और पीछे वाले पार्ट में लगा सकती हैं, लेकिन मैंने दोनों एक साथ लगाया है जिससे शोल्डर पे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आप चाहें तो बारी-बारी से भी लगा सकती हैं। तो मैंने बैक फ्रंट को जॉइंट करके दोनों को एक साथ पाइपिंग बनाई है जिससे फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा आगे और पीछे दोनों पार्ट में ये हमारा लेस अटैच हो गया। अब तैयार बेल्ट को इस तरह से रखते हुए बराबर नाप लेंगे। तो इस तरह से बीच वाले पार्ट को मिलाते हुए इस तरह से बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है, दोनों हमारा आगे पीछे ना हो। निशान लगाने के बाद बेल्ट को अटैच करूँगी इस तरह से। देखिए बहुत ही आसानी से ये अटैच हो जाता है और ये हमारी पाइपिंग का शेप भी बहुत ही सुंदर आता है बेल्ट लगने के बाद भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको डीप नेक पसंद है तो आप यहाँ पे फैब्रिक ना लगाएं, आपका ऐसे ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा-सा कपड़ा ऐड करूँगी जिससे ये हमारा बहुत डीप नेक पहनना पसंद नहीं फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा फैब्रिक इस तरह से जॉइंट करके उल्टा करके इस तरह से करके यहाँ पे थोड़ी-सी पाइपिंग भी अटैच कर दूँगी ऊपर। पाइपिंग अटैच करने के बाद हम इसे ब्लाउज में लगा देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे, जिससे यहाँ पे हमारा ये जो डिजाइन्स है, डिजाइन्स वाला भाग है स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और हमारा ये गला आगे का भी बहुत हैवी या डीप नेक नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़ा अटैच किया है। यदि आपको डीप नेक पसंद है तो आप कपड़ा ना लगाएं, ऐसे ही रहने दें, इससे और भी अच्छा और खूबसूरत लगता है ब्लाउज की फिटिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े अटैच करके ये आगे से हमने एक डिजाइन बना दिया है, डिजाइन और एक सिलाई और यहाँ पे देखिए लगा सकते हैं आप, जिससे हमारे ये पाइपिंग और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आगे और पीछे का पार्ट हमारा रेडी हो गया फ्रेंड्स सिलाई लगाने के बाद। तो यहाँ पे आप स्लीव साधारण ब्लाउज में जैसे स्लीव अटैच करते हैं वैसे ही स्लीव अटैच कर देंगे और ब्लाउज हमारी रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो कैसी लगी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग का तरीका कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।